मालिक, आप चूंकि मेरे साथ हैं और आप बड़े क्रिटिकल भी रहे हैं मुख्तलिफ सिचुएशंस के, आपको क्या समझ आई कि लॉकडाउन्स जो हैं उन्हें कितनी देर तक हुकूमत पाकिस्तान में कंटिन्यू कर सकेगी? देखिए, ये इजी नहीं है डिसीजन। दुनिया में जहां भी लॉकडाउन हुआ है उसके कॉन्सिक्वेंसेस सामने आए, और घर में कैद करना सबसे मुश्किल काम है। जब आपने किसी को सजा देनी होती है मोहित, तो आप उसको जेल में क्या होता है, जेल में लॉकडाउन ही होता है ना इंसान। तो अपनी कन्फाइंड स्पेस में रहना बजाते खुद हमारी जो है फितरत उसके अगेंस्ट है। तो जब उसके इकोनॉमिक नुकसान भी हो ऑब्वियसली, लेकिन आपने देखना ये, और एक चीज समझाना लोगों को बड़ा जरूरी है कि ये जो लॉकडाउन की बात हो रही है, बहुत लोगों को तासुर ये है कि शायद अगर 15 दिन बंद हो जाएगा मुल्क तो खत्म हो जाएगा। ये खत्म नहीं हो रहा, ये आने वाले तूफान की तैयारी है ताकि आपकी मेडिकल सर्विसेज वगैरह वो तैयार हो सके। अब आपके मास्क आ रहे हैं, आपके वेंटिलेटर्स आ रहे हैं, आपके लोगों को प्रोटेक्शन गियर मिल रहा है, गोलियां इकट्ठी हो रही हैं। आप अपनी अफवाज, जो आपकी मेडिकल फौज है, उसको तैयार कर रहे हैं उस बड़े हमले के लिए। एक तो ये कॉन्सेप्ट बताना बड़ा जरूरी है, और दूसरी जो आपने शुरू में एक बात की कि जैसे प्राइम मिनिस्टर ने पॉइंट आउट किया था कि हाईवेज के अंदर माल की तस्सील भी रुक रही थी, वो उसका इशू लॉकडाउन के कॉन्सेप्ट से नहीं है, उसका गवर्नेंस का इशू है। ये गवर्नमेंट ने जब बनाया, एनडीएमए बना हुआ था, एनडीए का काम था सारी चीजें कोऑर्डिनेट करता, तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेट करता कि कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट ना आते। जैसे कल हमने प्रोग्राम किया, प्राइम मिनिस्टर तो एक चीज बना सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम ये पनाहगाहें बनाएंगे, शेल्टर होम्स बनाएंगे, जबरदस्त है, बन गया। प्राइम मिनिस्टर ने कहा वहां खाना मिलेगा, खाना भी मिल गया। लेकिन जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वहां देखें, जो कल हमने पिक्चर चलाई हैं, वहां पे हजूम अंदर बिठा के उनको खाना खिलाया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने जाके, अब ये तो नहीं लोगों को 6-6 फुट के फासले में बिठाना, ये तो जो इनके नीचे लोग हैं उन लोगों का काम है, जो इम्प्लीमेंटिंग टीम है। हो ये रहा है कि जो पॉलिसीज बन रही हैं, अभी तक बहुत अच्छी पॉलिसीज बनी हैं, लेकिन वो सारी ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज पे उनको मार पड़ रही है, और ये है असल प्रॉब्लम। इट्स अ गवर्नेंस इशू। अच्छा, मेरे साथ रहिए प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार, आप माहिर हैं वबाई अमराज के, इन्फेक्शस डिजीज़ के। आप क्या समझते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में निस्बतन जो स्प्रेड कम हुआ है अमेरिका के मुकाबले में, इटली के मुकाबले में, ईरान के मुकाबले में, मगरबी दुनिया के मुकाबले में, और इस पर अमवात भी कम हुई हैं, जो केसेस भी कम डायग्नोज हुए हैं, ये इस वजह से है कि हमारे यहाँ एहतियाती तदाबीर ज़्यादा हैं, हमारे मौसम में और आबो हवा में फ़र्क है, हमारे लोगों की इम्यूनिटी ज़्यादा है, ये कोई और वजह? नहीं, मैं एक चीज़ क्लियर करूँ। मैं अब्बासी साहब से सवाल करना चाहता हूँ। दोस्ती हमारे, उन्होंने ये तासुर दिया जैसे कि बड़ी कोई मामूली सी चीज़ है, और शायद मीडिया इसको एग्जैजरेट कर रहा है। ये बड़ा इजी होता है मीडिया पे डाल दें कि मीडिया एक सेक्शन प्रेशराइज कर रहा था प्राइम मिनिस्टर को, क्या करें। मीडिया में मुख्तलिफ आरा होती हैं। प्राइम मिनिस्टर आप इसलिए इलेक्ट करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर अल्टीमेटली अपने बेटर विजडम में एक डिसीजन लें। तो ये कहना वो गलत है कि जी मीडिया प्रेशराइज कर रहा था, मीडिया का आरा लाना है। दूसरा, आपके सामने अब कोई ये इसमें जिद या बहस की बात नहीं है। आपके पास दो किस्म के मॉडल हैं। एक मॉडल है इटली, स्पेन और अमेरिका का, जिसने तबाही फैला दी है। आप कैजुअल एटीट्यूड था, ठंड प्रोग्राम रख के बैठे हुए थे, वहां हजारों मर गए, और वो चाइना के बजाय वो एपिसेंटर्स बन गए हैं डिजीज के। अमेरिका दुनिया का अमीर तरीन मुल्क समझा जाता है। वो अभी जब वो इंडेक्स आई थी प्रिपेयर्डनेस की, उसमें नंबर 1 पे था 83.5 मार्क्स के साथ। वहां पे तबाही मची हुई है एक रवैये की वजह से। स्पेन में तबाही मची है। कैसे हमें पता है कि अमेरिका अपने मौसम की वजह से, क्योंकि अमेरिका में भी तो उनके जो नहीं, मौसम सबका ही आप कंपेयर कर लेना। आप इन तमाम फ्रांस का मौसम कंपेयर कर लें, तबाही मची हुई। मौसम से फर्क नहीं पड़ा, रवैयों से फर्क पड़ा है। साउथ कोरिया का मौसम, मालिक साहब, साउथ कोरिया और सिंगापुर, यहाँ पे जो अप्रोचेज हुई हैं, हमने वो मॉडल लेना है। ये बात कर रहे हैं कि जी यहाँ पे सब खैरियत है जी, लोग समझते हैं सिर्फ 16 डेथ्स हुई हैं, 19 डेथ्स हुई हैं, इसलिए कि डेथ्स का हमें पता ही नहीं किस वजह से लोग फौत हुए में। यहाँ किसी को क्रिटिसिज्म की बात नहीं हो रही। हम भी हमारे तो हक में है कि गवर्नमेंट कामयाब हो। हम क्यों चाहेंगे? ये पॉलिटिक्स की बात नहीं है, बहस की बात नहीं है। अच्छा, जरा रुकें। चाहते हैं कि जितनी एहतियात हो जाएगी उतना ही बेहतरी है सबकी। जरा रुकें। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार, चूंकि आप इन्फेक्शियस डिजीजेस के एक्सपर्ट हैं, अमेरिका के अंदर जो फोकस है वो 3 जगहों पे है, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन सियाटल वाली स्टेट में, और कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया थोड़ा निस्बतन गर्म है, वहाँ मोर्टेलिटी खासी कम हुई है। वाशिंगटन स्टेट में ज़्यादा हुई है, न्यूयॉर्क में ज़्यादा हुई है। बाकी अमेरिका की जो 26 रियासतें हैं
वहाँ बहुत थोड़ी मोर्टेलिटी हुई है जो साउथ में उनके हैं और उनके गर्म इलाके हैं। एक इंडियन एक रिपोर्ट चल रही है व्हाट्सएप के ऊपर जिसमें क्लियरली कंपैरिजन दिया गया है पूरी दुनिया का कि जहाँ जहाँ गर्म इलाके हैं, गो कि ठीक है WHO नहीं मानता, लेकिन जहाँ जहाँ गर्म इलाके हैं और डिफरेंट रेसेस हैं वहाँ कम मोर्टेलिटी हो रही है और जो ठंडे इलाके थे वहाँ ज़्यादा मोर्टेलिटी हो रही है। तो क्या हम ये कह सकते हैं, जैसे मालिक साहब कह रहे थे कि अमेरिका ने और फ्रांस ने और इटली ने मिसमैनेज किया, सिर्फ उनकी इंतहाई इंडस्ट्रियली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, खाली मिसमैनेजमेंट इसका इशू है या और इशू है? फॉर इंस्टेंस मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, अमेरिका में हर महीने 100 मिलियन से ज़्यादा लोग एयर ट्रैवल से अमेरिका में अंदर दाखिल होते हैं, बाहर निकलते हैं, और 100 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं वो अमेरिका के बॉर्डर्स के ज़रिए, गाड़ियों के ज़रिए कनाडा और मैक्सिको से उसमें दाखिल होते हैं। सो जो ट्रैफिक मूवमेंट है इंटरनेशनल और रीजनल वो सैकड़ों दफ़ा बड़ी है हमारे जैसे मुल्कों से। देखें जी, बात यह है कि हमें इस इशू को साइंटिफिक लेवल पर भी देखना चाहिए। अब बात यह है कि इसका जो आप बात कर रहे हैं कि टेम्परेट रीजन गर्म इलाकों में कम फैल रहा है, सर्द इलाकों में ज़्यादा फैल रहा है, इसके बारे में टोटल अगर हम साइंस में देखें तो टोटल 5 या 6 स्टडीज़ आई हैं। उनमें से 3 ये कहती हैं कि ये जब टेम्परेचर अराउंड 8 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो इसकी मैक्सिमम जो है ना इशू इसके लिए होता है। लेकिन अमेरिका की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने 20 साल अमेरिका में ही काम किया है, बायो डिफेंस में काम किया है, इन्हीं RNA वायरसेस पे काम किया है, और एक बायो सेफ्टी लेवल 3 होती है। ये जो हम N95 की बात करते हैं वो सारे का सारा कमरा ही N95 होता है जो है ना, बेसिकली ऐसी जगह पे मैंने काम किया हुआ है। जो मेरा इसमें मेरे ख्याल में जो टेक है कि वाई देयर वर मोर डेथ्स इन इटली, अमेरिका और स्पेन की जो बात कर रहे हैं, क्योंकि उधर अल्कोहलिज्म बहुत ज़्यादा है। दिस इज़ माई थाट कि अल्कोहल से ऑलरेडी इंसान के जो लंग्स है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो डैमेज हो चुका होता है। एंड दिस वायरस, हियर कम्स द वायरस टू ए डैमेज सिस्टम। तो एक दुश्मन के लिए उसको ख़त्म करना रिलेटिवली ईजी है। लेकिन एक चीज़ जो कि माशाल्लाह बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट हमारे साथ बैठे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, देखें ये कोरोना का टाइम तो गुजर जाएगा, बट दिस वायरस इज़ हेयर। गवर्नमेंट को और हम सबको अब ये सोचना चाहिए कि आने वाले दिनों में व्हाट वी हैव टू डू, लेट्स से कि वी गेट रिड ऑफ कोरोना इन ए वे। अगर कोई और वायरस इस टाइप का आ जाता है, डू वी हैव द फैसिलिटी टू मैन्युफैक्चर वैक्सीन इन द कंट्री? डू वी हैव फैसिलिटी टू डेवलप किट्स? आपको पता है साउथ कोरिया ने अब एक ऐसी किट डेवलप की है जो कि विद इन 5 मिनट्स बता देती है कि समबडी इज इन्फेक्टेड और नॉट। लेकिन तो वैक्सीन हम नहीं कर रहा। लेकिन सर अगर वैक्सीन इन्वेंट हो जाएगी, आखिर हम नॉर्मल फ्लू वैक्सीन भी तो हर साल थोड़ी सी बनाते हैं ना सर, 1000 रुपए की मिलती है फ्लू की पाकिस्तानी बनी हुई वैक्सीन। तो अगर वैक्सीन का फॉर्मूला आ जाएगा, दैट्स व्हाट वी हैव टू। देखें इस वक्त पूरी की पूरी दुनिया जो है ना, दैट इज WHO कह लें, अमेरिकन हेल्थ सिस्टम है, ये टोनी फाउची जो अक्सर खड़े होते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद हिम। देखिए आप देखें प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बात की, क्लोरोक्विन की, एंड द टोनी फाउची कम अराउंड, उसने कहा मिस्टर प्रेसिडेंट यू आर रॉन्ग, और उसने कहा यस आई कुड बी रॉन्ग, दैट्स फाइन, द डॉक्टर इज 100% करेक्ट। हमें साइंटिफिक पर्सपेक्टिव में भी चीजों को आने वाले दिनों में देखना चाहिए। ये अल्लाह का बड़ा करम रहा है। FDA ने सर अप्रूवल दे दिया है, अब से चंद घंटे पहले FDA ने, फेडरल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अप्रूवल दिया है सर क्लोरोक्विन का। जी दे दिया उन्होंने, अप्रूवल दे दिया उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए। फॉर इंटरिम कंपैशनेट यूज के लिए किया है। देखें ये वायरस जो है ना, इसका रिसेप्टर जो है ना ACE2 एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है। तो क्लोरोक्विन देयर आर कपल ऑफ स्टेप्स यहां पे ये काम करती है। अल्लाह करे क्लोरोक्विन काम करे, सो वी विल बी वेरी हैप्पी। बट इट डजंट लुक, क्योंकि क्लोरोक्विन को जो साइड इफेक्ट्स हैं मेरे वो डॉक्टर्स बहुत ज्यादा जानते हैं। हाँ जुबैर तोफैल साहब, अब ये सारे आपने सबका पर्सपेक्टिव सुना। अब बिजनेस का क्या पर्सपेक्टिव है? जो मेन की बिजनेस है, आपने कहा कि इंडस्ट्री बहुत सी खुली भी है, इस वक्त बिजनेस जो है वो क्या चाहेगा? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मजीद क्या रिलीफ देंगे? मैं समझता हूं प्राइम मिनिस्टर साहब मुसलसल चीज़ों को देख रहे हैं और वो ज़रूर ऐसे रिलीफ्स देंगे कि जिससे लोगों के लिए आसानियां पैदा हों।
और जहाँ तक पहली सी बात है कि लॉकडाउन की, मैं कहूँगा कि मैं बिल्कुल लॉकडाउन के हक में नहीं हूँ। मिनिमम लॉकडाउन होना चाहिए जहाँ तक के जितनी ज़रूरत है, उसके बाद आप सनतों को ना रोकें। क्या आप आटे की मिल को रोक सकते हैं? अगर आप आटे की मिल को रोकेंगे तो मुल्क के अंदर आटे की किल्लत हो जाएगी। जो पहले से ही टीवी पे शोर मच रहा है कि बाज़ इलाकों में आटे की किल्लत है, तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको आप कतई बंद नहीं कर सकते। आटा है, खाने पीने की चीज़ें हैं, बेकरी है। इसी तरह आजकल आ रहा है कि हैंड वॉश बहुत ज़रूरी है, कि हर टीवी में ये ऐड आता है कि 20 सेकंड तक आप साबुन से हाथ को धोएं। तो इसीलिए आप सोप इंडस्ट्री को बंद नहीं कर सकते, आप हैंड वॉश इंडस्ट्री को बंद नहीं कर सकते। और ये छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं जो डिटर्जेंट भी बनाती हैं, हैंड वॉश भी बनाती हैं, हैंड सैनिटाइजर्स भी बनाती हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं उनको चलने दें। अगर कोई ऐसी है आप समझते हैं जी, इंडस्ट्री आप बंद नहीं कर सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे हमें कराची में लोकल अथॉरिटीज़ ने कहा है, उन्होंने कहा जी कम आदमियों से काम लें, तो हम कम आदमियों से ले रहे हैं। हम ये भी कर रहे हैं कि बाज़ लोगों को इंडस्ट्री में वहीं पे सुलाते हैं कि एक आदमी 12 घंटे काम करता है, दूसरा आदमी 12 घंटे फैक्ट्री में ही रेस्ट करता है। तो हम गवर्नमेंट की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ दूसरी जो हेल्थ की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी पूरा कर रहे हैं। हर आदमी को मास्क दे रहे हैं, जो फैक्ट्रियों में काम कर रहा है वो मास्क है, उसके पास ग्लव्स हैं, सैनिटाइजर्स हैं। आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। मैं ब्रेक ले लूं। जी तोफैल साहब, आप सही कह रहे हैं कि सारी इंडस्ट्री बंद नहीं हो सकती। जाहिर है डिटर्जेंट बनना है, उसमें साबुन भी बनना है। और नाज़रीन, जितना हमने हाथ पिछले 2 महीने में धोया, मेरा नहीं ख्याल कि सारी ज़िंदगी में कभी इतना हाथ धोया था। हर 1 घंटे के बाद हाथ धो रहे हैं, अल्लाह खैर करे धोने का भी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद चंद और इश्यूज़ मेरे जहन में, उनको उठाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, वक्फे के दरमियान हमें टेलीफोन कॉल्स मिली हैं कोटली सतलियाँ से, जो कि सदाकत अली अब्बासी साहब का हल्का है। और कॉलर ये कह रहे हैं कि वहाँ पे आटा, चावल और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो दस्तयाब नहीं हैं। और चूँकि बैठे हुए हैं हमारे साथ सदाकत अली अब्बासी साहब, तो इनसे पूछा जाए। जनाब, आपने जब ये सवाल किया तो मेरा वहाँ पे फोकल पर्सन मैंने स्पेसिफिकली कोटली सतिया में आतिफ जबील सती लगाया हुआ है। मैंने उनसे पूछा है, कोटली सतिया की सारी आबादी मोरलेस 1 लाख की है। ठीक है। कल सैटरडे को 600 बोरी गई है लेतराड़, आज 1000 बैग आटे का गया, जो 400 गया करोल रियाड़ी और 600 गया मेन कोटली सतिया। मैं बिल्कुल आपको बड़े वसूख से कह सकता हूँ। तो वो गया है क्या? डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा है? नहीं, वो दुकानों पे जाता है। 2 दिन पहले आटे का इशू आया, मरी में भी आया, कोटली सतिया में भी आया, कोटा में भी आया। लेकिन इस वक्त जो है, आज किसी एक साइड पे हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन सेंट्रल कोटली सतियाँ और जो सराउंडिंग है वहाँ आटे का कोई इशू नहीं है। बिकॉज DFO जो हमारे हैं मजहर बलोच, पिंडी के जो डिप्टी कमिश्नर हैं, और मैं, हम इस पे प्रॉपर मीटिंग भी कर चुके हैं। और कोटली सतिया स्पेसिफिक मैं आपके रिपोर्टर से कहूँगा कि वो मुझसे इसके बाद मिल लें। अब आपकी एक्सप्लेनेशन आपकी हो गई ना, तो अब लोगों ने भी सुन लिया। अब लोग जो सुन रहे हैं उनको पता होगा कि ये सही है, ये नहीं। अगर नहीं तो मैं अवेलेबल हूँ।